आज़ादी के 62 साल बीत जाने के बावजूद भी देश की अक़लियत अपने हक और हुकूक के लिए संघर्ष कर रही है। दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में अक़लियत के नेताओं ने शिक्षा से लेकर वक्फ से जुड़ी समस्याओं पर खुली बहस की। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने भी माना कि अक़लियत आज भी कई बड़ी बुनियादी समस्याओं से दो चार हो रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस मुल्क में शिक्षा का अधिकार तो लागू कर दिया है, लेकिन अभी भी इस जमीन पर अक़लियत बिरादरी के बच्चे शिक्षा को मोहताज हैं। पूरे मुल्क में दाखिले को लेकर बच्चों को स्कूलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में तो लगता है कि स्कूलों ने अक़लियत के बच्चों के लिए अपने दरवाजे ही बंद कर लिए हैं। नाराजगी यूं ही नहीं है। अगर सिर्फ दिल्ली के स्कूलों की हकीकत देखें तो असलियत साफ नजर आने लगती है। दिल्ली आर के पुरम में 400 एडमिशन हुए हैं, इसमें सिर्फ मुसलमान बच्चे 6 हैं। डीपीएस द्वारका में 180 एडमिशन हुए, इसमें एक भी मुसलमान का नहीं है। वसंत कुंज में 175 में से 2 है। स्प्रिंगडेल में सिर्फ एक बच्चे का एडमिशन हुआ 306 में। बाल भारती 147 में 1 है। मदर इंटरनेशनल में 173 में 2 है। फिर हैप्पी स्कूल जो दरियागंज में है, जहाँ पे सारे मुसलमान ही रहते हैं, वहाँ 600 एप्लीकेशन में से 300 एप्लीकेशन मुसलमानों की हैं, लेकिन सिर्फ 8 बच्चों का एडमिशन हुआ है 150 में से। सेंट जॉर्ज स्कूल है जो अलकनंदा में बना हुआ है, बिल्कुल संगम बिहार के बगल में, वहाँ बहुत सारे मुसलमानों ने एप्लीकेशन दी है। वहाँ पे 200 में से सिर्फ 8 का हुआ है। तो हम ये कहेंगे इंस्टीट्यूशनल बायस माइंडसेट जो बना हुआ वो है। इस हकीकत को जानकर और तो और खुद कपिल सिब्बल भी हैरान रह गए। हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि मुसलमानों को इंसाफ मिले। दिल्ली की हालत तो आपने देख ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पर सब कुछ ठीक है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो अक़लियत के बच्चों के लिए अच्छी तालीम मिलना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। अक़लियत के संविधान के तहत मिले अधिकारों पर चर्चा से एक बात साफ हो गई है कि सभी सियासतदान कौम से हमदर्दी तो दिखाते हैं, लेकिन आज़ादी का एक लंबा दौर गुजर जाने के बावजूद अभी भी अक़लियत अपने अधिकारों के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। अकबरी के लिए कैमरामैन पंकज के साथ प्रियंका।